चलिए बात करते हैं प्रदेश में सर्दी की। तो प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे हैं। माउंट आबू में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। माउंट आबू में आज पारा 4 से 5 डिग्री रहने का अनुमान है। माउंट आबू में दिख रहा है सर्दी का साफ तौर पर असर। फिर से कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने सर्द हवाओं के चलने का अनुमान जाहिर किया है। देखिए, मौसम विभाग का अंदेशा था दिसंबर के पहले ही सप्ताह में शीतलहर एक बार फिर से अपना तेज प्रकोप पकड़ेगी। और माउंट आबू की अगर बात करें, प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू जो कि टूरिस्ट की बड़ी पसंद है, बड़ी पसंदीदा जगहों में शुमार है, ऐसे में माउंट आबू में भी पारा लगातार गिरावट की ओर है। हालांकि शुरुआती सर्दी में पारा और ज्यादा कम था माउंट आबू में, लेकिन एक बार फिर से सर्दी का जो दौर है वो बढ़ने लगा है और ऐसे में 4 से 5 डिग्री के आसपास फिलहाल तापमान बताया जा रहा है। चलिए माउंट आबू की वास्तविक स्थिति बताने के लिए हमारे साथ सीधे कमलेश जुड़े हैं। कमलेश, वेरी गुड मॉर्निंग। माउंट आबू जो कि प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन है, लोग लगातार पहुंचते हैं, लेकिन दिसंबर का पहला सप्ताह और आने वाले दिनों में क्रिसमस और न्यू ईयर, बहुत सारी उम्मीदें माउंट आबू को इस बार टूरिज्म को लेकर भी है, जिसकी एक तस्वीर बढ़ती हुई सर्दी के साथ दिखाई भी देने लगी है। कमलेश, क्या जानकारी सर्दी को लेकर ओवरऑल? गुड मॉर्निंग जयती। माउंट आबू की सर्दी की बात की जाए तो जहां बीते दिनों माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही थी और सिरोही जिले में कह सकते हैं कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद यहां का मौसम बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर शीतलहर चलने की जो संभावना है उसका असर कहीं न कहीं माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त देखिए जयती, मैं नक्की झील पर हूं और नक्की झील से जो सुंदर तस्वीर आ रही है, पिछले दिनों जो माउंट आबू के आसमान में जो बादलों की आवाजाही थी वो यहां पर नजर आ रही थी, लेकिन आज कह सकते हैं कि माउंट आबू का आसमान यहां पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पे हल्का सा कोहरा देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात की जाए तो जो मौसम विभाग ने शीतलहर चलने का जो अनुमान जताया था वो कहीं न कहीं सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और माउंट आबू में बीते शाम से शीतलहर का जो दौर है वो जारी है और कह सकते हैं कि तापमान में इससे परिवर्तन आया, जहां बादलों की आवाजाही की वजह से माउंट आबू के तापमान में उछाल देखा गया था। और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 12 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंचा था, लेकिन आज यहां पर तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही। जहां तापमापी के पारे की बात की जाए तो तापमापी का पारा 5 से 6 डिग्री के बीच यहां पर आज फिलहाल है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि माउंट आबू में जो सर्दी का सितम है वो तो लगातार जारी है और शीतलहर कहीं न कहीं धूजनी छुटाती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि सर्दी से बचने के लिए माउंट आबू के तमाम जो चाय की थड़ियां कहें या दुकानों के बाहर जो यहाँ के स्थानीय नागरिक है उन्होंने अलाव की व्यवस्था कर रखी है ताकि आने वाला पर्यटक यहाँ पर सर्दी से बच सके। दूसरी तरफ जैसा आपने कहा कि माउंट आबू के अंदर आने वाले दिनों के अंदर क्रिसमस का त्योहार है, नए साल का स्वागत होगा। इन तमाम चीजों को लेकर के जो माउंट आबू की होटल इंडस्ट्री है वो भी यहां पर तैयारी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जहां लगातार छुट्टियों का दौर होगा, ऐसे में खास करके वीकेंड और क्रिसमस और नया साल, ये तमाम जो दिन है इन दिनों के अंदर खास तौर पर माउंट आबू के अंदर यहाँ पर कार्यक्रम भी होंगे। और कह सकते हैं कि जो पर्यटकों के सबसे आकर्षण का केंद्र है शरद महोत्सव, उसका भी यहाँ पर आयोजन होगा ताकि आने वाले पर्यटकों को नए साल का स्वागत कुछ अलग अंदाज में हो। उसकी भी तैयारियां यहाँ का जो उपखंड प्रशासन है कहे या सिरोही का जिला प्रशासन है, नगर पालिका है, पर्यटन विभाग है, तमाम ये जो विभाग है इन विभागों के संयुक्त तत्वाधान में माउंट आबू में शरद महोत्सव भी आयोजित होगा ताकि आने वाला जो पर्यटक है नए साल का स्वागत कुछ अलग अंदाज में कर सके। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि आपने जिक्र किया टूरिज्म का और आपने शरद उत्सव का जिक्र किया, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि कितना खास होता है शरद उत्सव, किस लिए मनाया जाता है माउंट आबू में, क्योंकि आने वाले दिनों में टूरिज्म लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हर रोज बढ़ रहा है। शरद महोत्सव की क्या खासियत है, कब इसे मनाया जाना है और किस तरह के आयोजन इस दौरान रहते हैं कमलेश अमूमन? देखिए जयती, शरद महोत्सव की बात की जाए तो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि कह सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात की जो संस्कृति है और पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो इन दोनों संस्कृतियों का समावेश इस महोत्सव में देखने को मिलता है। और 29 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर तक माउंट आबू में शरद महोत्सव आयोजित किया जाता है। और इसकी खास जो आकर्षण का केंद्र है इसकी शोभा यात्रा रहती है, जहां पर यह शोभा यात्रा माउंट आबू के पेट्रोल पंप से स्टार्ट होकर के माउंट आबू के
जो तमाम सड़कें हैं उन सड़कों से होते हुए नक्की झील पहुंचती है। तो कह सकते हैं कि इस शोभा यात्रा के अंदर जो तमाम जो संस्कृति है, कहें राजस्थान की संस्कृति और गुजरात की संस्कृति, इन दोनों के जो कलाकार होते हैं वो अपनी प्रस्तुति सड़क पर देते हैं ताकि आने वाले पर्यटकों को एक नया अनुभव मिल सके। उसी को लेकर के शरद महोत्सव यहाँ पर होता है और खास तौर पर कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित होती है पर्यटकों के आकर्षण के लिए, चाहे रस्साकसी हो, मटका फोड़ हो, साइकिल रेस हो या फिर दौड़ हो, ये तमाम चीजें होती है वो यहाँ पर की जाती है। और खास तौर पर ये जो नक्की झील है, कह सकते हैं ये जयती, इस नक्की झील के अंदर जो है नौका दौड़ भी होती है जो पर्यटकों के खास आकर्षण का केंद्र होता है। पर्यटक यहाँ पर आकर इन 3 दिनों के अंदर कह सकते हैं कि जो संस्कृति है अपने राजस्थान की संस्कृति से रूबरू होते हैं, गुजरात की संस्कृति से रूबरू होते हैं, ये तमाम चीजें हैं, इन चीजों को लेकर के ये शरद महोत्सव आयोजित है। दूसरी तरफ शाम के कार्यक्रमों की बात की जाए तो यहाँ पर जो राजस्थान के जो फोक आर्टिस्ट हैं उनकी यहाँ पर प्रस्तुति 29 तारीख को होती है। 30 तारीख को यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, स्थानीय बच्चे हैं, उनका भी एक समावेश करके एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि जो यहाँ की जो प्रतिभा है वो भी स्टेज पर आ सके। दूसरी तरफ 31 तारीख का खास यहाँ पर महत्व हो जाता है क्योंकि नए साल का स्वागत होता है। नए साल के स्वागत को लेकर के नगर पालिका माउंट आबू द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, मेगा कल्चरल नाइट, ताकि यहाँ पर जो हॉलीवुड और कह सकते हैं जो देश के स्तर के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर प्रस्तुति देते हैं। ऐसे में ये कार्यक्रम बहुत खास हो जाता है और हजारों की संख्या में उस वक्त माउंट आबू के इस पोलो ग्राउंड के अंदर शरद महोत्सव को मनाने के लिए, नए साल के स्वागत के लिए तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। और कुछ अलग अंदाज कह सकते हैं कि दिन के अंदर गुलाबी सर्दी के अंदर जो उत्सव मनाने का आनंद है वो बिल्कुल अलग नजर आता है। और शाम को के समय जब नए साल का स्वागत होगा तो माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी होगी। इस कड़ाके की सर्दी के बीच नए साल का जो स्वागत होगा कुछ अलग अंदाज में होगा। जी जय। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी बातचीत के लिए।